गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एपी, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अभी तक हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी सीक्वेंस पढ़ी। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, 4 and so on. These are natural numbers. Then 2, 4, 6, 8 and so on. These are even numbers. Right? तो ये जो सीक्वेंस हैं उनमें से ही कुछ सीक्वेंस जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअल में एपी है क्या? एपी भी एक टाइप का क्या है? एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है इज सेम, राइट। जो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा अगर वो सेम होगा, सेम कैसे? इसमें से ये माइनस करेंगे। कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2, देन 6 माइनस 4 2, 8 माइनस दिस इज 2। Throughout the difference is same, then the series are या sequence are known as अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो ये जो टर्म्स हैं वो ऑर्डर वाइज, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो उसको हम A1 लिख देते हैं। काफी बुक्स के अंदर इसको A से डिनोट किया गया है, A1, A2, A3, और काफी बुक्स के अंदर इसको T से डिनोट किया गया है। टर्म 1 T1, टर्म 2 T2, टर्म 3 T3। तो कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ए एज्यूम करो या तो टी, दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी बुक है उसके अंदर जो सिंबल है वो ए से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी सिंबल लेंगे वो किससे लेंगे? ए से लेंगे। ओके, अब ए क्या है हमारा? जैसे फर्स्ट टर्म है जो एपी है वो हमारी किस सीक्वेंस में होनी चाहिए? ए हमारी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा क्या बोलेंगे? ए। और जो डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस कोई भी कुछ भी है। तो डिफरेंस क्या है? हम एक स्पेशल वर्ड लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड लगाया हमने कॉमन। कॉमन यानी वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जिसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं, राइट। सो जो हमारी एपी बनी वो एपी कैसी होगी? ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b एंड सो ऑन चलती जाएगी, राइट। कितनी भी हो सकती है। और ये हमारी फर्स्ट टर्म, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल आएगा तो डी आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? डी आएगा। यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। और जो चीज सेम आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? ये इज द फर्स्ट टर्म। अब हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है जिसको हम बोलते हैं nth टर्म निकालनी है। हम लोगों को 5th टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो nth टर्म अगर हमें कभी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला एन यानी जो सी टर्म हमें निकालनी है वो एन की जगह पे रखी जाएगी। ये एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक हमारा स्पेशल फॉर्मूला है जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होगा। क्लियर? और इसी सम ये इस चैप्टर में है ही दो ही फॉर्मूले। एक तो कोई भी टर्म मिसिंग है तो टर्म निकालना, या तो वो बोलेगा कि फाइंड दिस टर्म, राइट, वो टर्म निकालना। और दूसरा है एसएन, सम ऑफ एनी ग्रुप ऑफ टर्म्स। जैसे 10 टर्म्स का प्लस करो बताओ, तो उन सबको अलग से लिख के प्लस करना तो बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1000 टर्म्स को प्लस करना है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सम ऑफ कुछ भी ग्रुप दिया है उसका सम निकालने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला है। तो उस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले मेन है, एक तो कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना और एक सम ऑफ टर्म निकालना। ओके, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे वो आपके बारे में बताएंगे। और जो सीक्वेंस है वो आपकी दो टाइप की होती है, जैसे कि
फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होती है? जो टर्म चलते ही जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, जिनका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं, और जिनका एंड पॉइंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट टर्म्स। क्लियर? अब मैं यहाँ पर क्या है, जो हमारे सम्स हैं उन सम्स में जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा पूछा गया है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स इफ ए इज दिस एंड डी इज दिस, फाइंड 7 टर्म्स, ऐसा करके वो सम पूछे। इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो टर्म्स अगर फाइंड आउट करनी है, कोई भी ए दिया है और डी दिया है, आपको पहले 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे एक सम ले हम लोग, इसमें ए दिया है मान लो 2 एंड डी दिया है -5, और आपको बोला है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 4 टर्म आपको एपी की फाइंड आउट करनी है, राइट? तो हमें एपी का पता है, अभी मैंने बताया एपी क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस 2b एंड ए प्लस 3। 4 टर्म निकालनी, तो 4 टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली, या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ए यानी फर्स्ट टर्म हमारी यही है, तो ये आ गई 2। देन ए प्लस बी, ए कितना हमारा 2 प्लस -5, तो क्या आएगा? 2 - 5 कितना आ गया? -3, यानी आपकी एक टर्म 2 आई और दूसरी टर्म क्या आ गई? -3। देन वापस से -5 ऐड करेंगे तो -8, देन -30। ऐसे आपको 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ वैल्यू रख के भी पुट कर सकते हो, या फिर आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊँ, जो ये टर्म है उसमें ये प्लस कर दो तो ये आएगा, इसमें ये वापस से प्लस करो तो ये आएगा, इसमें ये वापस से प्लस करो, तो यानी डी ई ऐड करते जाओ। लेकिन लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना है, और ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो तुम्हारा फॉर्मूला मैंने एन टर्म वाला निकाला ना, an = a प्लस n-1, ये वही फॉर्मूला है, उसी से मैंने ये टर्म निकालनी है। कैसे? अगर मुझे a2 निकालना है, ये हमारी सेकेंड टर्म है ना, a2 निकालना है, n की जगह मुझे क्या रखना है? 2, a प्लस 2 - 1 इंटू डी, देन क्या आ गया? a प्लस 2 - 1 तो 1 होता है, तो क्या आ गया हमारा? a प्लस डी आएगा। तो ये इसी फॉर्मूले को हमने याद कर लिया बस, तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, तो ये तो है, कोई भी आपको ए और डी दिया हो और आपको टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर आपको ये ना देकर आपको पूछे कि इज दिस एन एपी, अगर ये एपी में है, अगर एपी में है तो उसकी अगली वाली 4 टर्म निकालो या कुछ भी। जैसे कि एक सम ले रही हूँ मैं, ये अपॉन में दिया है 1/2, देन 2/3, फिर 3/4, 4/5। आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। अगर है तो इसकी आगे वाली 2 टर्म फाइंड आउट करो और nth टर्म भी फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन में दिया, राइट? तो सबसे पहले एपी में होने के लिए ये हमारी फर्स्ट टर्म a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ऐसा हम लिखेंगे। तो हमें ए की वैल्यू तो पता ही है कि फर्स्ट टर्म है तो वो हमारी ए है, लेकिन एपी में होने के लिए ए की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डी की। डी अगर सेम आएगा तो एपी में है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? डी निकालना है, और हमें ये नहीं पता कि सबका डी सेम है, इसलिए हमें क्या निकालना है? D1, यानी फर्स्ट निकाला तो क्या आएगा? a2 माइनस a2 कितना है हमारा? 2/3 माइनस a1 कितना है? 1/2, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 × 4 माइनस 3 × 3, तो क्या आ गया? 1/6। D2 निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी a3 माइनस a2 कितना आया? 3/4 माइनस 2/3, वापिस एलसीएम लेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 9 माइनस 8 कितना आ गया? 1/12। अब ये देखो, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, तो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। सिंपल इतना ही आपको लिखना है कि एपी में है या नहीं। अगर पूछे तो ये टर्म जो है वो एपी में नहीं है। ओके, अगर एपी में हो, ऐसा बोले कि अगर एपी में है और उसके आप nth टर्म फाइंड आउट करो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताया है। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, 5,
11, 17, फिर है आपकी 23, राइट। माइनस करेंगे, D1 निकाला हमने, 11 माइनस 5 कितना आया 6, D2 निकाला 17 माइनस 11, ये भी कितना आया 6, D3 निकाला 23 माइनस 17, ये भी कितना आया 6। ये क्या लिखेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D इज कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या आया 6, राइट। तो क्या लिखेंगे, इफ डिफरेंस इज सेम सो दिस सीक्वेंस इज एन AP में है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6। देन फाइंड द nth टर्म, an निकाला, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू डालें 5 प्लस n की वैल्यू नहीं गिवन है तो n की वैल्यू n ही रखो, d की वैल्यू 6। सॉल्व करो, 5 प्लस 6 1 जा 6n माइनस 6, ये आएगा 6n 5 a माइनस 1, तो an की टर्म क्या आ गई हमारी 6 माइनस 6n माइनस 1। क्लियर। तो इस तरह से आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आ गया समझ में। अब आपके सम किस टाइप से आएंगे, ये जो सम जो अभी मैं करवाऊंगी वो तुम्हारे सेकंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही बताना है कि क्या एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आगे कोई 4 टर्म फाइंड आउट करो या कोई nth टर्म फाइंड आउट करो। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज में है उसमें क्या रहेगा, पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा। वो कैसे पूछेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द 100th टर्म ऑफ एन एपी दिया है हमें 50, 56, देन 62, 68 एंड सो ऑन। और क्या पूछा है, फाइंड 100th टर्म। ठीक है। अब इस सीक्वेंस में से कभी भी कोई एपी में दी रहती है तो उसका ए और डी का आपको मिल ही जाता है, राइट। ए की वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट टर्म कितना 50, डी की वैल्यू क्या है। अब एपी में बोला है उसने कि ये सीक्वेंस ऑलरेडी एपी में है तो हमें चेक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। क्या आएगा 56 माइनस 50 कितना आ गया 6। और एन कौन सी टर्म ढूंढनी है हमें 100 टर्म, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 100। हमें वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस, हर सम में फॉर्मूला लिखो ताकि तुम्हें याद रहे कि क्या करना है, a प्लस एन माइनस। अब n की जगह सारे वैल्यू रख दो, n की जगह 100, a की जगह कितना है 50 प्लस 100 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 6, ये आ गया 50 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है 99 इंटू 6। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 50 प्लस 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 प्लस 5 59। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चेक करेंगे, दिस इज द आंसर। क्लियर। तो आप लोगों को ऐसे ही सम मिलेंगे जो आप लोगों को करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के ट्राई कर लेंगे, जो भी नहीं आएगा आप मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू।